नमस्कार विद्यार्थियों। बच्चों, आज मैं कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोकवाणी से पाठ इत्यादि की आत्मकहानी बताने वाली हूँ। बच्चों, इस पाठ के लेखक जी हैं यशोदानंद अखौरी जी। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं। वो इस तरह से है बच्चों, परिचय इस तरह से है। अखौरी जी भारत मित्र, शिक्षा, विद्या विनोद, इन सब पत्र पत्रिकाओं के संपादक रह चुके हैं और वर्णनात्मक निबंध विशेष रूप से इनका पठनीय है। बच्चों, ये एक वर्णनात्मक निबंध है। इस पाठ्य की प्रस्तावना इस तरह से है कि इसमें लेखक ने इत्यादि शब्द के उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग के बारे में बताया है। और बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं इत्यादि की आत्मकहानी के माध्यम से लेखक बताते हैं कि इत्यादि न रहता तो लेखकों और वक्ताओं की बहुत दुर्दशा होती। इत्यादि के प्रयोग से ही वे सम्मान पाते हैं, पर उसके लिए एक वाक्य भी किसी की लेखनी ने आज तक नहीं लिखी, यानी उसके बारे में किसी ने नहीं लिखा। इसलिए वो आज स्वयं ही अपनी कहानी कहने और गुनगुनाने करने बैठ गया है। इस तरह से बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इस पाठ को, किस तरह इत्यादि अपनी कहानी बताते हैं। तो शब्द समाज में मेरा सम्मान कुछ कम नहीं है, इस तरह से कहते हैं। मेरा इतना आदर है कि वक्ता और लेखक लोग मुझे जबरदस्ती घसीट ले जाते हैं। दिन भर में मेरे पास न जाने कितने बुलावे आते हैं। सभा सोसाइटियों में जाते जाते मुझे नींद भर सोने की भी छुट्टी नहीं मिलती। यदि मैं बिना बुलाए भी कहीं जा पहुंचता हूं तो भी सम्मान के साथ स्थान पाता हूं। सच पूछिए तो शब्द समाज में यदि मैं इत्यादि न रहता तो लेखकों और वक्ताओं की न जाने क्या दुर्दशा होती। यदि लेखक लोग सर्वसाधारण पर मेरे गुण प्रकाशित करते तो उनकी योग्यता की कलई जरूर खुल जाती, क्योंकि उनकी शब्द दरिद्रता की दशा में मैं ही उनका एकमात्र अवलंब हूँ। आज मैं चारों ओर से निराश होकर आप ही अपनी कहानी कहने और गुना वाली गाने बैठा हूँ। पाठक, आप मुझे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का दोष न लगावे। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो मैं अपना जन्म बताता हूँ। अपने जन्म का सन, संवत, मिति, दिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। याद है इतना ही कि जिस समय शब्द का महाअकाल पड़ा था उसी समय मेरा जन्म हुआ था। मेरी माता का नाम इति और पिता का नाम आदि है। मेरी माता अविकृत अव्य घराने की है। मेरे लिए ये थोड़े गौरव की बात नहीं है, क्योंकि बड़ी कृपा से अव्य वंश वाले प्रतापी महाराज प्रत्य के भी अधीन नहीं हुए। वे स्वाधीनता से विचरते आए हैं। मेरे बारे में किसी ने कहा था कि ये लड़का विख्यात और परोपकारी होगा। अपने समाज में यह सबका प्यारा बनेगा। मेरा नाम माता पिता ने कुछ और ही नहीं रखा। अपने ही नामों को मिलाकर वे मुझे पुकारने लगे। इससे मैं इत्यादि कहलाया। कुछ लोग प्यार में आकर पिता के नाम के आधार पर आदि ही कहने लगे। पुराने जमाने में मेरा इतना नाम नहीं था। कारण यह है कि एक तो लड़कपन में थोड़े लोगों ने मेरी जान पहचान थी। दूसरे, उस समय बुद्धिमानों के बुद्धि भंडार में शब्दों की दरिद्रता भी न थी। पर जैसे जैसे शब्द दरिद्र बढ़ता गया वैसे वैसे मेरा सम्मान भी बढ़ता गया। आजकल की बात मत पूछिए। आजकल मैं ही मैं हूँ। मेरे समान सम्मान वाला इस समय मेरे समाज में कदाचित विरला ही को ही ठहरेगा। क्या राजा, क्या रंक, क्या पंडित, क्या मूर्ख, किसी के घर जाने आने में मैं संकोच नहीं करता। अपनी मान हानि नहीं समझता। अन्य शब्दों में ये गुण नहीं। वे बुलाने पर भी कहीं जाने आने में गर्व करते हैं, आदर चाहते हैं। जाने पर सम्मान का स्थान न पाने से रूठ कर उठ भागते भी हैं।
मुझ में ये बात नहीं है, इसी से मैं सबका प्यारा हूँ। निर्धन लोग जैसे भाड़े पर कपड़ा पहनकर बड़े बड़े समाजों में बड़ाई पाते हैं, कोई उन्हें निर्धन नहीं समझता, वैसे ही मैं भी छोटे छोटे वक्ताओं और लेखकों की दरिद्रता झटपट दूर कर देता हूँ। अब एक दृष्टांत उदाहरण आपको सुनाता हूँ। पहला दृष्टांत सुन लीजिए, वो इस तरह से है। वक्ता महाशय वक्तृत्व देने को उठ खड़े हुए। अपनी विद्वता दिखाने के लिए सब शास्त्रों की बात थोड़ी बहुत कहना चाहिए, पर पन्ना भी उलटने का सौभाग्य उन्हें नहीं प्राप्त हुआ। इधर उधर से सुनकर एक शास्त्रों और शास्त्रकारों का नाम भर जान लिया है। कहने को तो वो खड़े हुए, पर कहें क्या। अब लगे चिंता के समुद्र में डूबने, उतारने और मुंह पर रुमाल लिए खांसते खूसते इधर उधर ताकने। 2-4 बूंदे पानी भी उनके मुखमंडल पर झलकने लगा। जो मुख कमल पहले उत्साह सूर्य की किरणों से खिल उठा था, अब ग्लानि और संकोच का पाला पड़ने से मुरझाने लगा। उनकी ऐसी दशा देख मेरा हृदय दया से उमड़ आया। उस समय मैं बिना बुलाए उनके लिए जा खड़ा हुआ। मैंने उनके कानों में चुपके से कहा, महाशय कुछ परवाह नहीं, आपकी मदद के लिए मैं हूँ। आपके जी में जो आवे प्रारंभ कीजिए, फिर तो मैं कुछ निभा लूंगा। मेरे ढाढ़स बंधाने पर बेचारे वक्ता जी के जी में जी आया। उनका मन फिर ज्यों का त्यों हरा भरा हो उठा। थोड़ी देर के लिए जो उनके मुखड़े के आकाश मंडल में चिंता का चिन्ह के बादल जो दिखाई पड़ रहे थे, वो एक बारगी फट गया। उत्साह का सूर्य फिर निकल आया। अब लगे वे यो वक्ता झाड़ने। महाशयो, धर्म शस्त्रकार, पुराणकार, दर्शनकारों ने कर्मवाद इत्यादि जिन जिन दार्शनिक तत्व रत्नों को भारत के भंडार में भरा है, उन्हें देखकर मैक्स मुलर इत्यादि पाश्चात्य पंडित लोग बड़े अचंभे में आकर चुप हो जाते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इस तरह से कह के उन्होंने अपना वक्तव्य खत्म किया। अब दूसरा दृष्टांत सुनिए और किसी समालोचक महाशय का किसी ग्रंथकार के साथ बहुत दिनों से मनमुटाव चल रहा हो। जब ग्रंथकार की कोई पुस्तक समालोचना के लिए समालोचक साहब के आगे आई तो वे बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि यह दाव तो वे बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। पुस्तक को बहुत कुछ ध्यान देकर उलटकर उन्होंने देखा, कहीं किसी प्रकार का विशेष दोष पुस्तक में उन्हें नहीं मिला। एक साधारण छापे की भूलें निकली, पर इससे तो सर्वसाधारण की तृप्ति नहीं होती। ऐसी दशा में बेचारे समालोचक महाशय के मन में मैं याद आ गया। वे झटपट मेरी शरण में आए। फिर क्या है, 12:15 उन्होंने उस पुस्तक की यूं समालोचना कर डाली, पुस्तक में जितने दोष हैं उन सभी को दिखाकर हम ग्रंथकार की अयोग्यता का परिचय देना तथा अपने पत्र का स्थान भरना और पाठकों का समय खोना नहीं चाहते, पर एक साधारण दोष हम दिखा देते हैं, जैसे इत्यादि इत्यादि इत्यादि। पाठक देखें कि समालोचक साहब का इस समय मैंने कितना बड़ा काम किया। यदि यह अवसर उनके हाथ से निकल जाता तो वे अपने मन मुटाव का बदला कैसे लेते। यह तो हुई बुरी समालोचना की बात। यदि भली समालोचना यानी आलोचना करने का काम पड़े तो मेरे ही सहारे वे बुरी पुस्तक की भी ऐसी समालोचना कर डालते हैं। कहाँ तक कहूँ, मैं मूर्ख को विद्वान बनाता हूँ, जिसे युक्ति नहीं सूझती उसे युक्ति सुझाता हूँ। लेखक को यदि भाव प्रकाशित करने को भाषा नहीं जुटती तो भाषा जुटाता हूँ। कवि को जब उपमा नहीं मिलती तो उपमा बताता हूँ। सच पूछिए तो मेरे पहुँचते ही अधूरा विषय भी पूरा हो जाता है। बस, क्या इतने से मेरी महिमा प्रकट नहीं होती? चलिए, चलते चलते आपको एक और बात बताता चलूं। समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तन संसार का नियम है।
लोगों ने भी मेरे स्वरूप को संक्षिप्त करते हुए मेरा रूप परिवर्तित कर दिया है। अधिकांशतः मुझे आदि के रूप में लिखा जाने लगे हैं। आदि मेरा ही संक्षिप्त रूप है। तो बच्चों, ये थी इत्यादि की आत्मकहानी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पार्ट समझ में आ ही गया होगा। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए Go and subscribe to my channel. Also press the bell icon.